हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सोनू सेठिया। आज हम लोग बातें करेंगे गॉल ब्लैडर मेरिडियन की, जो कि एक यांग चैनल है और यह वायु तत्व संबंधित मेरिडियन है। इसका एनर्जी का फ्लो जो है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गर मेरिडियन हैविंग 44 पॉइंट्स। इट्स स्टार्टिंग नियर द आईज एंड फिनिशिंग नियर द नेल ऑफ द टो, कवरिंग द एंटायर साइड ऑफ द बॉडी। सो लेट्स हैव एन ओवरऑल लुक कि ये मेरिडियन हमारी बॉडी पर किस प्रकार मूव करती है। इट स्टार्ट्स ऑन आवर फेस नेक्स्ट टू द आई के आउटर कैंथस के पास से ये हमारे शुरू होता है, फिर कान की तरफ आता है, फिर धीरे धीरे ये ऊपर सर की ओर हमारा बढ़ता है। सर पर ये इट मेक्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कवरिंग द साइड ऑफ द हेड एंड देन इट कम्स ऑन द टॉप ऑफ द शोल्डर एट GB21 एंड सो हमारी आंख के पास से ये शुरू होकर कान की तरफ आकर धीरे धीरे हमारे सर पर आगे पीछे के मूवमेंट करता हुआ सर के किनारे को ये कवर करता है एंड बायलैटरली हमारी बॉडी पर मूव करता हुआ GB20 तक हमारे सर के ऊपर होता हुआ ये GB21 पर हमारे शोल्डर पर आता है, हमारे कंधे पर ये आता है। यहाँ से ये हमारे साइड में चला जाता है, जो हमारी एक्सिलरी फोल्ड है इसके साइड में यहाँ पर हमारे चला जाता है। यहाँ पर भी ये क्रिस क्रॉस मूवमेंट्स बनाता है, ऐसे ऐसे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स यहाँ पर भी होते हैं इसके। और ये नीचे जाते हुए हमारे बटक से नीचे जाते हुए हमारे पैर के पूरे लैटरल साइड में चलता हुआ ये हमारे फुट पर आकर हमारे रिंग फिंगर के जो रिंग टो है उसके पास में आकर नाखून के पास में ये चैनल ख़त्म होता है। तो ये हमारा पूरा लैटरल साइड जो है बॉडी का बाहर वाला ये जो साइड होता है इसको पूरा कवर करता है ये मेरिडियन। सो नाउ लेट्स सी द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ऑल द 44 पॉइंट्स ऑफ द GB मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन। सो GB1 गॉल ब्लैडर 1, इट स्टार्ट्स ऑन द आइज, हमारे फेस पर शुरू होता है गॉल ब्लैडर मेरिडियन। तो ये हमारे आंख के पास आउटर कैंथस, जो ये आंख का बाहरी भाग है, इसके पास में 0.5 कुन लैटरल टू द आउटर कैंथस ये हमारे शुरू होता है। तो ये लगभग जो आई ऑर्बिट है उसके पास में ये फॉल करेगा हमारा गॉल ब्लैडर का 1 नंबर पॉइंट। GB2 ये हमारे कान के पास यहाँ पर आता है। जब हम अपना माउथ ओपन करेंगे तो एक यहाँ पर डिप्रेशन जैसा फील होगा, यहाँ पर एक गड्ढा जैसा फील होगा। तो जब हम ये जॉ की बोन के पास में, ये हमारे जॉ के बोन के पास में यहाँ पर हमारा फॉल करता है। टेक्निकली इट इज़ द एंटीरियर टू द इंट्रास्ट्रैटेजिक नॉच एट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द कॉन्डाइल प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल विद द माउथ ओपन। जब हम अपना मुंह को खोलते हैं तो ये यहाँ पर हमारा आता है गड्ढा जैसा। GB2 गॉल ब्लैडर 3, GB3 इज एंटीरियर टू ईयर के आगे की साइड है, इन द डिप्रेशन डायरेक्टली अबव ST7, स्टमक का जो 7 नंबर पॉइंट है उसके डायरेक्टली ऊपर होता है ये, ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ जाइगोमैटिक आर्च। इस बोन, ये जो हमारा आई ऑर्बिट है इसके नीचे ये जो बोन है इसको जाइगोमैटिक आर्च बोलते हैं। इस यहाँ पर होता है हमारा ST7 और उसके जस्ट ऊपर होगा हमारा गॉल ब्लैडर का 3 नंबर पॉइंट। ST6 हमारा यहाँ पर था, ये मैंडिबल के एंगल से 1 अंगुली, 1 फिंगर एंटीरियर एंड सुपीरियर टू दिस लोअर एंगल ऑफ मैंडिबल। सो यहाँ से एकदम स्ट्रेट ऊपर हमारा ST7 था इस बोन के नीचे, और उसके जस्ट ऊपर हमारा GB का 3 नंबर पॉइंट आएगा। सो गॉल ब्लैडर 1, 2 एंड 3। इसके बाद से ये चैनल अब हमारा हेड की ओर मूव करता है। सबसे पहले हम देखते हैं GB7 अभी, उसके बाद हम 4, 5, 6 को लोकेट करेंगे। तो GB7 ऑन द टेम्पल, ये हमारे टेम्पल पर आता है, ये जो साइड वाला पार्ट है हमारा उस पर आता है, विद इन द हेयर लाइन विथ इट लेवल्स विद द एपेक्स ऑफ द ईयर अबाउट 1 कुन फ्रॉम TW2। ये यहाँ पर जो हमारा कान का सबसे उभरा ये ऊपर वाला भाग है, इसके ऊपर हमारा TW20 था, ट्रिपल वार्मर का 20 नंबर पॉइंट, विच इज़ इन द हेयर लाइन जस्ट अबव द एपेक्स ऑफ दिस ईयर। एंड इससे 1 कोन ऊपर, यानी इस हेयर लाइन के अंदर 1 कोन ऊपर, इसके ऊपर हमारा आता है GB का, गॉल ब्लैडर का 7 नंबर पॉइंट।
तो यहाँ पर आता है हमारा गॉल ब्लैडर का 7। अब हम देखेंगे GB4। GB4 कहाँ आता है? विद इन द हेयर लाइन। दिस पॉइंट इज एट द जंक्शन ऑफ अपर 1/4 एंड लोअर 3/4 डिस्टेंस बिटवीन ST8 एंड GB7। ये GB7 हमने लोकेट किया है। एंड स्टमक का 8 नंबर पॉइंट, स्टमक का 8 नंबर पॉइंट हमारा था 0.5 कून इनसाइड द हेयर लाइन। हेयर लाइन के 0.5 कून हमारा ये अंदर रहता है, और इट वॉज 4.5 कून लैटरल टू द मिड लाइन। मिड लाइन से 4.5 कून था हमारा लैटरल ये। तो लगभग यहाँ पर हमारा आता है स्टमक का हमारा 8 नंबर पॉइंट। सो इस दूरी के बीच में 0.5 कून विद इन द हेयरलाइन, ये जो हमारा अब ST8 और GB7 हमें मिल गया है, इन दोनों के बीच की दूरी को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये, यानी कि हम यहाँ पर 3 डॉट्स बना रहे हैं, समझिए 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से जो हम 3 पार्ट्स यहाँ पर बना रहे हैं, उसमें जो सबसे पहला भाग है जो ST8 के पास में आएगा, वहाँ पर हमारा आता है गॉल ब्लैडर का 4 नंबर पॉइंट। सो स्टमक के 8 से GB के 7 नंबर के बीच की जो दूरी है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और यानी कि 3 डॉट्स बनाएंगे। तो सबसे पहली डॉट जो हमारी ST8 के पास में होगी, वहाँ पर होगा हमारा गॉल ब्लैडर का 4 नंबर पॉइंट। एंड GB5 जो है गॉल ब्लैडर का 5 नंबर पॉइंट है, इन दोनों के बीचों बीच आएगा, यानी कि ST8 और GB7 के बीच में आता है, यानी कि जो सेकेंड डॉट हमारी बनी थी उस पर फॉल करेगा गॉल ब्लैडर का 5 नंबर पॉइंट। इट इज मिडवे बिटवीन ST8 एंड गॉल ब्लैडर 7 विद इन द हेयरलाइन। ये सारे हेयरलाइन के थोड़े अंदर हैं, 0.5 कून लगभग अंदर रहते हैं। एंड थर्ड पॉइंट पर जो इन दोनों के बीच का थर्ड पॉइंट हमने बनाया था 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद, उस पर आता है हमारा गॉल ब्लैडर GB का गॉल ब्लैडर का हमारा 6 नंबर पॉइंट। Within the hairline, at the junction, lower 1/4 and upper 3/4 distance between ST8 and GB7. So हमने देखा अपना गॉल ब्लैडर 1, गॉल ब्लैडर 2, गॉल ब्लैडर 3, गॉल ब्लैडर 4, 5, 6 एंड 7। 4, 5, 6, 7 इस तरीके से। आइए आगे चलते हैं। गॉल ब्लैडर 8, GB8. This point is 1.5 कून डायरेक्टली अबव द एपेक्स ऑफ द ईयर। जो हमारा TW20 था यहाँ पर कान के जस्ट ऊपर, जो सबसे उभरे हुए भाग पर था, उससे ये 1.5 कून की दूरी पर ऊपर हो जाता है, यानी कि 2 फिंगर्स और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा गॉल ब्लैडर का 8 नंबर पॉइंट्स। यहाँ पर था हमारा 7 नंबर, फिर 8 नंबर। नाउ GB9, दिस पॉइंट इज 0.5 कून पोस्टीरियर टू GB8। जो हमारा गॉल ब्लैडर 8 है, 2 फिंगर्स ऊपर रहेगा हमारी एपेक्स ऑफ द ईयर से, इससे 0.5 कून ये पीछे होता है, पोस्टीरियर मतलब पीछे, टू गॉल ब्लैडर 8 डायरेक्टली अबव द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ऑरिकल। जो ये हमारा कान है बाहर वाला, ये जो हमारा कान है इसका जो बाहर वाला भाग है डायरेक्टली इसके ऊपर होता है हमारा, यानी कि 2 फिंगर्स ऊपर हम लेंगे क्योंकि GB8 के लेवल में है ये, GB8 से 0.5 कून पीछे है, तो ये लगभग 2 फिंगर से ऊपर है। और आउटर बॉर्डर जो है हमारा कान का इसके ऊपर आता है। सो GB9 इज 0.5 कून पोस्टीरियर टू GB8 डायरेक्टली अबव द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द ऑरिकल। हमारे कान के पीछे वाले बॉर्डर के ऊपर 0.5 कून लैटरल टू GB8। इसके आगे का जो पॉइंट्स है GB9, उसके बाद 10, 11, 12, ये हमारे कान के चारों पॉइंट्स, ये जो 9, 10, 11, 12 है, ये मिलके हमारे कान के पीछे के साइड को कवर करते हैं। कान के पीछे चलते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे GB12 गॉल ब्लैडर के 12 नंबर पॉइंट को। दिस पॉइंट इज इन द डिप्रेशन पोस्टीरियर एंड इंफीरियर टू द मैस्टॉइड प्रोसेस। पोस्टीरियर मतलब पीछे एंड इंफीरियर मतलब नीचे, टू द मैस्टॉइड प्रोसेस। मैस्टॉइड प्रोसेस क्या था? दिस इज द टेम्पोरल बोन। यहाँ की जो बोन होती है कान के पीछे, जो ये बोन आती है हमारी, इस बोन को जो हमारे ये नेक के मसल के स्टेर्नोक्लेविकल मसल के साथ में जो अटैच करके यहाँ हमारी बोन आती है, इस मसल के साथ में जो अटैच करके हमारी बोन है यहाँ पीछे, इसके
डिप्रेशन में यहाँ पर हमारे आता है GB12, कान के पीछे इस डिप्रेशन में यहाँ पर आता है हमारा GB12. सो दिस पॉइंट इज इन द डिप्रेशन पोस्टीरियर एंड इंफीरियर टू द मैस्टॉइड प्रोसेस. जो हमारी टेम्परल बोन, यहाँ पर जो हमारी बोन है उसको हमारे इस गले के मसल के साथ में कनेक्ट करता है, वहाँ पर डिप्रेशन में फॉल करता है गॉल ब्लैडर का 12 नंबर पॉइंट. 9 हमने देखा यहाँ पर और हमारा 12 मिला यहाँ पर. अब जो ये डिस्टेंस है GB9 टू GB12, एक कर्व्ड लाइन से हम इसको जोड़ लेंगे, एक कर्व्ड लाइन से हम इसको जोड़ लेंगे एंड डिवाइड दिस इनटू 3 पार्ट्स, और इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 डॉट्स हम इसके बीच में बनाएंगे. सो नाउ GB10 इट फॉल्स ऑन द फर्स्ट पार्ट नियर GB9. तो GB9 के पास वाले फर्स्ट पार्ट पर ये हमारा गॉल ब्लैडर का 10 होगा, और ये जो दूसरा पार्ट था उस पॉइंट पर होगा हमारा गॉल ब्लैडर का 11 नंबर पॉइंट ऑन द पार्ट नियर टू गॉल ब्लैडर 12 के पास में ये हमारा फॉल करता है. सो एक बार फिर से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इस तरीके से हमारे गॉल ब्लैडर 12 तक के पॉइंट्स हमने देखे हैं. गॉल ब्लैडर 13, ये जो पॉइंट है इससे ये हमारा चैनल 12 नंबर से वापस 13 नंबर आगे की ओर आता है. सो वापस आगे की ओर मूवमेंट बनाता है. गॉल ब्लैडर 13 इज लोकेटेड 0.5 कून विद इन द एंटीरियर हेयर लाइन, 3 कून लैटरल टू गवर्निंग वेसल 24. यानी कि सेंटर लाइन से हमारे गवर्निंग वेसल 24 हमारा हेयर लाइन के 0.5 कून अंदर था हमारा गवर्निंग वेसल का 24 नंबर पॉइंट. इससे लैटरल है हमारा GB का गॉल ब्लैडर का 13 नंबर पॉइंट, 0.5 कून इनसाइड द हेयर लाइन एंड 3 कून यानी कि 4 फिंगर्स ये मिड लाइन से है हमारा. सो गवर्निंग वेसल 13 नंबर पॉइंट हमारा लगभग यहाँ पर आता है. इट इज़ 0.5 कून इनसाइड द एंटीरियर हेयर लाइन, हमारे सामने की हेयर लाइन से ये हमारा 0.5 कून अंदर है. ओके, एंड GB14 दिस पॉइंट कम्स ऑन आवर फोरहेड. ये जो हमारा ललाट है इसके ऊपर हमारा गवर्निंग वेसल का 14 नंबर पॉइंट आता है. दिस पॉइंट इज ऑन फोरहेड 1 कून अबव द मिडल ऑफ आईब्रो. जो ये हमारी आईब्रो होती है, यानी कि अगर हम सामने देख रहे हैं तो हमारे एकदम प्यूपिल के ऊपर ये पॉइंट और हमारी आईब्रो से 1 कून यानी कि 1 थंब की दूरी पर और एकदम ऊपर हमारा ये पॉइंट यहाँ पर फोरहेड पर फॉल करता है. सो 1 कून अबव द मिडल ऑफ आईब्रो और डायरेक्टली अबव द प्यूपिल व्हेन द आईज आर लुकिंग स्ट्रेट अहेड. एकदम प्यूपिल के ऊपर होता है 1 कून अबव द आईब्रो. सो ये लगभग हमारा स्टमक के 8 और UB4 के बीच में आता है. ST4 एंड UB4 हमने पहले हमारे वीडियोस में लोकेट किए हैं. गॉल ब्लैडर 15, दिस इज नियर गॉल ब्लैडर 13 नंबर के पॉइंट के पास में होता है. 0.5 कून विद इन द एंटीरियर हेयर लाइन डायरेक्टली अबव GB14. तो GB14 जो हमने देखा हमारे फोरहेड पर था उससे डायरेक्टली ऊपर ये आएगा, स्ट्रेट ऊपर, और हमारा 0.5 कून इस सामने की हेयर लाइन से ये अंदर की ओर रहेगा. यानी कि गवर्निंग वेसल के 24 एंड गॉल ब्लैडर के 13 नंबर पॉइंट और गॉल ब्लैडर का 15 नंबर पॉइंट एक ही लाइन में हमारा फॉल करता है. 0.5 कून एंटीरियर हेयर लाइन के अंदर हमारा रहता है, सामने वाली हेयर लाइन के अंदर ये पॉइंट्स हमारे रहते हैं. नाउ GB16, 17, 18 एंड 19 ये सारे पॉइंट्स हमारे जो मिडल लाइन है इससे 2.25 कून लैटरल चलते हैं. जो हमारी गवर्निंग वेसल की हमारी लाइन चैनल होती है इससे 2.25 कून ये हमारा गॉल ब्लैडर का मेरिडियन चलता है अब हमारे हेड पर पीछे की ओर. ये धीरे धीरे अब मूव करेगा. तो गॉल ब्लैडर 16 जो है वो किसी बुक में 1.5 कून दिया है और किसी में 2 कून दिया है. फ्रॉम द एंटीरियर हेयर लाइन ये हमारा अंदर होता है. गॉल ब्लैडर का 17 जो है वो किसी बुक में 3.5 कून दिया है और किसी में 2.5 कून दिया है हमारे एंटीरियर हेयर लाइन के अंदर. एंड गॉल ब्लैडर का 18 नंबर पॉइंट जो है वो किसी बुक में 5 कून दिया है और किसी बुक में 4 कून दिया है हमारे इस एंटीरियर हेयर लाइन के अंदर.
और ये सारे पॉइंट्स 2.25 कोण लैटरल चलते हैं हमारी मिड लाइन के। नाउ गवर्निंग वेसल 19, ये हमारा लेवल करता है GV 17 के साथ में एंड 2.25 कोण लैटरल रहता है हमारी मिड लाइन से, यानी कि लगभग 2.25 कोण हमारी पीछे की जो हेयरलाइन है उसके ऊपर ये लगभग हमारा फॉल करता है। एंड GB 20, इट लेवल्स विथ गवर्निंग वेसल 16 लैटरल टू गवर्निंग वेसल 16 के लैटरल ये पॉइंट हमारा रहता है। Gallbladder 21, gallbladder 21, this point is located at the highest point of shoulder, midway between the spinous process of C7, that is हमारा governing vessel 14 number point, and the acromion process at the highest point of the trapezius muscle. ये जो है मसल, ये trapezius muscle होती है, इसके highest point पर fall करता है हमारे C7 वर्टिब्रा, जो हमारी सर्वाइकल 7, यानी वहाँ पर हमने देखा था गवर्निंग वेसल का हमारा 40 नंबर पॉइंट था, उससे हमारे एक्रोमियन प्रोसेस, ये जो हमारा स्मॉल प्रोजेक्शन यहाँ रहता है हमारा स्कैपुला बोन का और हमारे क्लेविकल बोन जहाँ लगभग मिलती है, और उस जगह पर हमारा जो प्रोजेक्शन रहता है उस जगह से हमारी सेंटर लाइन तक की डिस्टेंस के हाफ दूरी पर, तो ये लगभग हमारे कंधे के सबसे ऊपर वाले भाग पर फॉल करता है हमारा गॉल ब्लैडर का पॉइंट नंबर 21। नाउ मूविंग ऑन टू गॉल ब्लैडर 22, इट इज़ ऑन द मिडल एक्सिलरी लाइन। ये जो हमारा हाथ उठाने से ये जो साइड में हमारा लाइन चलती है विद द आर्म रेज्ड 3 कोण बिलो द एक्सिला ऑन द मिडल इन द 4th इंटरकॉस्टल स्पेस बिलो H1। ये जो हमारा ये हाथ उठाने से ये जो हमारी लाइन हमें दिखाई देगी, तो ये पॉइंट हमारा अगर हाथ नीचे करेंगे तो छुप जाता है, और हमारी जो एक्सिला यहाँ पर एकदम सेंटर ऑफ द एक्सिला में हमने देखा था हमारा हार्ट का पॉइंट नंबर 1, तो उससे लगभग 3 कोण नीचे, यानी कि 4 फिंगर्स नीचे आता है और एकदम सेंटर लाइन पर रहता है, यानी 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में हमारा फॉल करता है गॉल ब्लैडर का पॉइंट नंबर 22। Gallbladder 23, it is 1 कोण anterior to gallbladder 22 in the 4th intercostal space, यानी कि gallbladder 22 से 1 कोण ये आगे आता है, यानी कि सेंटर लाइन को थोड़ा सा छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे की ओर आता है। 1 कोण हमारा gallbladder के 22 नंबर पॉइंट से रहता है। इट लेवल्स विद द निपल, उसी 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में ये भी फॉल करता है गॉल ब्लैडर 23। नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर 24, दिस पॉइंट इज डायरेक्टली बिलो द निपल इन द 7th इंटरकॉस्टल स्पेस, यानी कि ये हमारी सेंटर लाइन से मिडल लाइन से 4 कोण लैटरल चल आई है हमारा गॉल ब्लैडर का 24 नंबर पॉइंट्स, एंड इट इज इंफीरियर टू लीवर 14, हमारा लीवर 14 के थोड़ा नीचे ये पॉइंट फॉल करता है। So directly below the nipple in the 7th intercostal space, 4 कोण lateral to midline, inferior नीचे हमारे liver 14 के। Next point is gallbladder 25. Gallbladder 25 ये फिर हमारे साइड में आ जाता है, lateral साइड में, एक्सिला के नीचे की साइड में ये हमारा आ जाता है, on the lateral side of the abdomen at the lower border of the free end of the 12th रिब। तो ये लगभग वापस से हमारा लैटरल साइड आ जाता है और 12th रिब के लगभग फ्री एंड के बॉर्डर के पास में ये हमारा पॉइंट फॉल करता है गॉल ब्लैडर का पॉइंट नंबर 25, और ये हमारे लीवर 13 का पॉइंट जो रहता है उसके 1.8 कोण पोस्टीरियर रहता है, पीछे रहता है हमारा गॉल ब्लैडर का 25 नंबर पॉइंट। गॉल ब्लैडर 26, this point levels with the umbilicus, falls directly below liver 13 at the free end of the 11th rib। ये हमारा जो सीवी मेरिडियन चलता है, हमारा कंसेप्शन वेशल मेरिडियन चलता है जो हमारी एकदम सेंटर लाइन पर चलता है, और नाभि पर था इसका CV 8 नंबर पॉइंट। ये 8 नंबर पॉइंट के एकदम बराबर में लेवल करके हमारा होता है गॉल ब्लैडर का 26 नंबर पॉइंट, और ये हमारी जो 11th रिब है उसके फ्री एंड पर फॉल करता है, तो हमारे लीवर 13 के ये थोड़ा सा नीचे आता है हमारा गॉल ब्लैडर का 26 नंबर पॉइंट। नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर 27, दिस इज ऑन द लैटरल साइड, ये फिर से हमारे जो साइड है बॉडी का उस पे आ जाता है। दिस इज ऑन द लैटरल साइड ऑफ द एब्डोमेन एंड इट लेवल्स विथ CV 4
कंसेप्शन वेसल के 4 नंबर पॉइंट के साथ में। इट मीन्स इट इज 3 कुन यानी 4 फिंगर्स बिलो द अम्बलिकस, हमारी नाभि से 4 फिंगर्स ये नीचे होता है, उसके साथ लेवल होकर हमारा बाहर की ओर हमारे बाहर वाली बॉडी पर आता है हमारा GB27 एंड दिस पॉइंट इज एंटीरियर टू द एसिस ASIS, यानी कि हमारे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो हमारी ये हिप बोन्स होती है उसको कहते हैं हम ये एसिस, उसके पास ये हमारा पॉइंट आता है गवर्निंग गॉल ब्लैडर का 27 नंबर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज गॉल ब्लैडर 28। दिस इज ऑल्सो एंटीरियर एंड इंफीरियर टू द एसिस। ये जो हमारे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, इसी के एंटीरियर आगे और इंफीरियर मतलब नीचे है। 0.5 कोन ये हमारा आगे और नीचे होता है गवर्निंग गॉल ब्लैडर के 27 नंबर पॉइंट से, यानी 27 एंड 28 में सिर्फ 0.5 कोन की दूरी है। नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर 29। दिस पॉइंट इज इन द डिप्रेशन एट द मिड पॉइंट बिटवीन द एसिस एंड द ग्रेटर ट्रंकेटर ऑफ फेम्योर। जो हमारी एसिस बोन है और जो हमारा ये स्मॉल राउंडेड प्रोजेक्शन यहाँ पर होता है, जहाँ हम पैर थोड़ा सा उठाएं तो जहाँ हमारी बोन मूव करती है, हिप बोन, हमारी थाई बोन जो है जॉइन करती है हमारी हिप बोन की जगह पर, उस जगह को छोटा सा राउंड प्रोजेक्शन होता है वहाँ पर, जो छोटा सा वहाँ उसको कहते हैं ग्रेटर ट्रंकेटर ऑफ फेम्योर। जो हमारी अपर थाई की बोन जो होती है उसके साथ जो जॉइंट बनता है, उन दोनों के मिड पॉइंट के पास में एसिस और इस जॉइंट के पास वाली जो जगह है वहाँ से जो मिड पॉइंट बनता है वहाँ पर फॉल करता है हमारा गॉल ब्लैडर का 29 नंबर पॉइंट। गॉल ब्लैडर का 30 नंबर पॉइंट, इट इज एट द जंक्शन ऑफ लैटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। सामने से 2/3 एंड लैटरल से 1/3 हमारा ये डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेटर ट्रंकेटर एंड द हाइटस ऑफ सैक्रम, यानी कि जो हमारा गवर्निंग वेसल 2 नंबर पॉइंट था पीछे की ओर, जो हमारा सैक्रल रीजन के पास में था, उस पॉइंट से जहाँ पर हम अपने पैर को मोड़ते हैं इस हिप जॉइंट के पास, उसकी दूरी पर ये बीच में 1/3 डिस्टेंस पीछे से और 2/3 डिस्टेंस सामने से ये वहाँ पे फॉल करता है हमारा GB का 30। ये सारी हमारी लैटरल साइड में लगभग चलता है, जो हमारे बटक का, हमारे हिप का साइड चल रहा है वहाँ पर ये पॉइंट्स होते हैं 29, 30 हमारे। नेक्स्ट पॉइंट इज गॉल ब्लैडर 31। दिस पॉइंट गॉल ब्लैडर 31 जो पॉइंट है, इट इज ऑन द लैटरल मिड लाइन ऑफ थाई, जो हमारा थाइस का लैटरल साइड है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये जो हमारा थाइस का लैटरल साइड है, अब जो चैनल है इस जगह पर मूव करता है और यहाँ से आगे बढ़ते हुए पैर से मूव करता है, लैटरल साइड में पूरा चैनल रहता है। तो ये हमारे थाई पर फॉल करता है। जब हम खड़े होंगे स्ट्रेट और स्ट्रेट यूँ हमारे हाथ को रखेंगे तो ये हमारी मिडिल फिंगर का जो टिप जहाँ पर टच करता है उस जगह होता है हमारा ये गॉल ब्लैडर का 31 नंबर पॉइंट। दिस पॉइंट इज ऑलमोस्ट 7 कोन फ्रॉम द पॉप्लिटियल क्रीज। 7 कोन ऊपर होता है हमारी पॉप्लिटियल क्रीज के, जो हमारी नी क्रीज होती है पीछे, उस क्रीज से ये लगभग 7 कोन ऊपर होता है हमारा, वेयर द टिप ऑफ द मिडल फिंगर टचेस द हमारा थाई को व्हेन वी स्टैंड इरेक्ट विथ हैंड्स क्लोज टू द साइड्स। जब हम सीधे खड़े होंगे, हाथ को साइड में रखेंगे अपने थाई के, और जहाँ पर ये मिडिल फिंगर का हमारा टिप टच करेगा हमारी थाई पर, उस जगह पर हमारा आता है GB 31, विच इज अराउंड 7 कोन अबव द पॉप्लिटियल क्रीज। नी क्रीज के 7 कोन ऊपर होता है। नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर 32। दिस पॉइंट इज ऑल्सो ऑन द लैटरल साइड ऑफ द थाई, 5 कोन अबव द हमारा पॉप्लिटियल क्रीज। ये जो हमारी पॉप्लिटियल क्रीज है इससे ये 5 कोन ऊपर रहता है, यानी कि 2 कोन नीचे फ्रॉम गॉल ब्लैडर के 31 से। गॉल ब्लैडर 31 एंड 32 के बीच की डिस्टेंस हो गई 2 कोन। सो 7 कोन हमारी पॉप्लिटियल क्रीज से ऊपर था 31 एंड 5 कोन ऊपर है हमारा गॉल ब्लैडर का 32। नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर 33। दिस इज ऑल्सो ऑन द लैटरल साइड ऑफ द थाई, ये भी साइड में ही आता है, एंड इट इज 3 कोन अबव द पॉप्लिटियल क्रीज। और हमारी पॉप्लिटियल जो हमारी नी के पीछे की क्रीज है, इससे ये लगभग हमारा 3 कोन ऊपर होता है, यानी कि 4 फिंगर्स ऊपर।
Next is gallbladder 34. This point is in the depression anterior and inferior to the head of the fibula. जो हमारे लोअर लेग की बोन होती है एक फिबुला, उसके हेड के पास में, एकदम नी जॉइंट के पास में ये फॉल करता है हमारा. जहाँ पर हम पैर मोड़ेंगे तो वहाँ एक क्लियरली डिप्रेशन जैसा दिखाई देता है लैटरल साइड पर, लगभग वहाँ पर फॉल करता है हमारा GB34. Next point is gallbladder 35. This point is 7 kun directly above the top of the lateral malleolus on the posterior border of the fibula. जो हमारा चैनल है गॉल ब्लैडर का अभी हमारे लैटरल साइड में चलता है, हमारे बाहर वाली तरफ. जो हमारा लिटिल टो की साइड है पैर की, उस साइड में चलता है हमारा ये गॉल ब्लैडर का चैनल. और ये जो बाहर वाला बोनी बम्प है हमारा, इसको कहते हैं लैटरल मैलियोलस. इससे 7 कुन ऊपर है हमारा गॉल ब्लैडर का 35 नंबर पॉइंट ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर, जो पीछे का बॉर्डर है हमारी फिबुला बोन का. नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर 36 एंड दिस पॉइंट इज ऑन द लैटरल साइड. ये भी लैटरल साइड में है लोअर लेग के. एंड 7 कुन अबव द टिप ऑफ द लैटरल मैलियोलस, ये भी 7 कुन ऊपर है. और जो 35 था वो था पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ फिबुला, एंड 36 जो है वो है हमारा एंटीरियर, आगे वाली बॉर्डर ऑफ फिबुला. तो GB35 है पीछे वाले बॉर्डर पर और GB36 है आगे वाले बॉर्डर पर हमारे बोन फिबुला के, और दोनों है 7 कुन ऊपर हमारे लैटरल मैलियोलस से. हमारे इस बोनी बम से 7 कुन ऊपर होता है हमारे ये दोनों पॉइंट्स. नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर का 37. दिस पॉइंट इज 5 कुन अबव द टिप ऑफ द लैटरल मैलियोलस ऑन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ फिबुला, यानी कि 5 कुन ऊपर है ये हमारे लगभग हमारे इस टिप ऑफ लैटरल मैलियोलस से एंड एंटीरियर बॉर्डर, आगे वाले बॉर्डर पर फिबुला बोन के. गॉल ब्लैडर 38. इट इज 4 कुन अबव द टिप ऑफ द लैटरल मैलियोलस ऑन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फिबुला. इस हमारे लैटरल मैलियोलस से 4 कुन ऊपर है ये हमारा पॉइंट, हमारा गॉल ब्लैडर 38 ऑन द आगे वाला बॉर्डर ऑफ बोन फिबुला. नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर 39. इट इज 3 कुन अबव द टिप ऑफ लैटरल मैलियोलस ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ फिबुला. 3 कुन यानी 4 फिंगर्स ऊपर है हमारे इस टिप ऑफ लैटरल मैलियोलस से ये, और ये पीछे वाले बॉर्डर पर है हमारे फिबुला बोन के. नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर का हमारा 40 नंबर पॉइंट. दिस इज ऑलमोस्ट ऑन द एंकल क्रीज. ये हमारी इस क्रीज पर आता है एंटीरियर एंड इंफीरियर, थोड़ा सा आगे एंड नीचे टू द लैटरल मैलियोलस. इस मैलियोलस से, टिप ऑफ मैलियोलस से ये थोड़ा सा नीचे और आगे आता है इन द डिप्रेशन ऑन द लैटरल साइड ऑफ द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस टेंडन. यहाँ जो हमारा ये टेंडन रहता है इसके लैटरल बॉर्डर की तरफ हमारा फॉल करता है, इस हमारे मैलियोलस से नीचे और थोड़ा सा आगे. यहाँ एक डिप्रेशन जैसा आता है, इस जगह ये फॉल करता है हमारा गॉल ब्लैडर का 40. ये लगभग इस क्रीज पर हो गया हमारे. नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर 41 ऑन द डॉर्सम ऑफ द फुट. ये जो हमारी पगथली का ऊपर वाला भाग है यहाँ पर फॉल करता है हमारा गॉल ब्लैडर 41 इन द डिप्रेशन बिटवीन द 4th एंड द 5th मेटाटार्सल बोन्स वेयर दे मीट. तो ये जो हमारी पैर में ये बोन्स होती हैं, तो 4th मीन्स जो हमारी रिंग टो से आएगी, और 5th मतलब हमारी जो लिटिल टो से. ये जो दोनों बोन्स हमारी आ रही हैं, इन दोनों बोन्स के जो जंक्शन है उसके बीच में यहाँ एक डिप्रेशन जैसा फील होगा हमें. उस जगह पर हमारा फॉल करता है गॉल ब्लैडर का हमारा 41 नंबर पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज गॉल ब्लैडर 42. It is posterior to the 4th metatarsophalangeal joint between the 4th and the 5th metatarsal bones on the medial side of the tendon of extensor digitominum of the foot. ये जो हमारी फ्लैंजल जॉइंट है इससे थोड़ा सा पहले ये फॉल करता है बिटवीन दीज टू मेटाटार्सल बोन्स. बोन्स के बीच में ये लगभग इस वेब से 1 कुन पहले, 1 कुन मतलब 1 थंब पहले ही ये इन दोनों बीच बोन्स के बीच में ये लगभग फॉल करता है. यहाँ पर, यहाँ जो जॉइंट आता है मेटाटार्सल बोन्स का एक, उस जॉइंट के पास में ये फॉल करता है हमारा गॉल ब्लैडर का 42 नंबर पॉइंट्स.
नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर 43. सो ऑन द डॉर्सम ऑफ द फुट, ये भी हमारे फुट के ऊपर है. दिस पॉइंट इज 0.5 कून proximal to the margin of the web between the fourth and fifth metatarsals at the junction of dark and light skin. ये जो हमारे डार्क एंड लाइट स्किन जहाँ मिल रही है उससे 0.5 कून हमारा ये पॉइंट ऑन द डॉर्सम ऑफ द फुट, पगतली के ऊपर लगता है. यहाँ पर हमारा लगभग इन दोनों मेटाटार्सल्स के बीच में यहाँ पर लगता है हमारा ये गॉल ब्लैडर का पॉइंट नंबर 43. एंड द लास्ट पॉइंट गॉल ब्लैडर 44. This is 0.1 coon posterior to the corner of the nail on the lateral side of the fourth toe. यानी कि हमारी जो रिंग टो है उसके lateral साइड पर, यानी जो हमारी लिटिल टो है उसके जो साइड में है नाखून का कॉर्नर, उस जगह फॉल करता है हमारा जीबी का 44 नंबर पॉइंट. लेट्स सी द करस्पॉन्डेंस ऑफ गॉल ब्लैडर मेरिडियन ऑन आवर पाम्स. हाथों पर अब इसके करस्पॉन्डेंस पर देखते हैं कि ये हमारे सारे पॉइंट्स कैसे लगेंगे. उसके लिए हम अपने फेस को प्लॉट कर लेंगे, हमारे आँख और कान को हमारे हाथों पर. नाउ GB1 जो था हमारे आँख के पास था, और ये सारे पॉइंट्स हम हमारे जो इंडेक्स फिंगर का साइड रहेगा उस साइड पर हम बनाएंगे अपने अंगूठे पर. तो जो हमारा आँख के आउटर कैंथस के पास में था, तो यहाँ पर आएगा हमारा जीबी का 1 नंबर पॉइंट. तो ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर का 1 नंबर पॉइंट. नेक्स्ट था हमारे कान के पास में GB2 एंड हमारे फिर से थोड़ा ऊपर GB3. यानी कि जो हमारा कान है, कान का नीचे का भाग है, यहाँ पर फॉल करेगा हमारा GB2 और इसके ऊपर यहाँ पर आएगा हमारा GB3. सो ये 1, ये 2 और ये 3 हमारा. नेक्स्ट इज हमारा GB4 जो हमारी हेयर लाइन है उसके पास था हमारा 4, 5, 6, 7 हमारे ये हेयर लाइन के अंदर हैं. तो ये हमारी हेयर लाइन है और यहाँ पर और ये हेयरलाइन पर यहाँ बनेगा हमारा 4, 5, 6, 7. ये इस प्रकार यहाँ पर हमारे पॉइंट्स बनेंगे. सो आंख के पास में हमारा 1, फिर कान के नीचे 2, फिर उसके ऊपर 3, फिर हेयरलाइन के अंदर 4, 5, 6, 7 हमारे ये पॉइंट्स यहाँ पर लगेंगे. नेक्स्ट देखते हैं GB8, 9, 10 एंड 11, 12. ये हमारे कान के ऊपर से पीछे की ओर ऐसे जाते हैं. तो ये हमारा जो कान का सर्कल बना हुआ है, हमारा ये जो कान बना हुआ है इसके पीछे यहाँ पर मूव करेगा हमारा पॉइंट्स. ये ऐसे इस लाइन में हमारा GB8, 9, 10, 11 एंड 12 इस प्रकार ये हमारा मूव करेगा लाइन इस कर्व्ड लाइन में. सो GB8, 9, 10, 11 एंड 12. तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए 12 तक के कान के पीछे. फिर 13, 14, 15, 16 ये फिर हमारे सामने आ जाएंगे फेस पर. यहाँ से 13, 14, 15, 16, 17 जो पॉइंट्स थे सारे अगेन हमारे सामने की साइड में आ जाएंगे. 13 जो था वो हेयरलाइन के जस्ट अंदर था हमारा, और 14, 15, 16, 17 ये हमारे इससे 16 तक हमारे यहाँ से ऊपर की ओर लगभग नेल के पास सामने पहुँच जाएंगे. सो ये हमारा यहाँ पर होगा 13 ऊपर, फिर 14 थोड़ा आगे, फिर 15 पीछे 13 के बराबर में, फिर 16 उसके ऊपर. तो यहाँ तक के पॉइंट्स हो गए हमारे फेस पर. सामने लगेंगे ये सारे पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13, 14, 15, 16 एकदम ऊपर नाखून के पास लगभग आ जाएगा. इसके आगे के जो पॉइंट्स GB 17, 18, 19, 20 ये हमारे यांग साइन जो अंगूठे का पीछे का साइड है उस तरफ आ जाते हैं.
नियर द नेल के पास से हमारा शुरू होता है GB17। तो ये जो लाइन है इसके यहाँ पर आएगा 17। एंड जो हमारा गॉल ब्लैडर का 20 है, ये हमारे इस अपर जॉइंट, ये जो हमारा जॉइंट है अंगूठे का ऊपर वाला जॉइंट है, इसके जस्ट पास में यहाँ पर फॉल करता है हमारा GB का 20 नंबर पॉइंट। और ये नाखून के जस्ट नीचे यहाँ पास में हमारा फॉल करता है GB का 17 नंबर पॉइंट, और 18 एंड 19 इसके बीच में हो गए। सो ये हो गया हमारा 17, 18, 19 एंड 20 नंबर पॉइंट्स ऑफ गॉल ब्लैडर हमारे। नेक्स्ट है 21, जो कि था हमारे शोल्डर के ऊपर। तो ये हमारे फॉल करता है, ये जो वेब बन रहा है हमारा, ये शोल्डर का एरिया होता है, इस वेब पे हमारा फॉल करता है हमारा गॉल ब्लैडर का 21 नंबर पॉइंट्स बिटवीन द वेब, बिटवीन द हमारा थंब एंड हमारा इंडेक्स फिंगर के बीच में जो वेब बनता है, इस जगह हमारा आता है गॉल ब्लैडर का 21 नंबर पॉइंट। सो यहाँ हो गया हमारा गॉल ब्लैडर का 21 नंबर पॉइंट। गॉल ब्लैडर 22 से जो 29 तक के पॉइंट्स हैं, ये हमारी हथेली पर सामने आते हैं। सो गॉल ब्लैडर 22, दिस पॉइंट इज ऑलमोस्ट इन द सेंटर। ये जो हमारी इंडेक्स और मिडल फिंगर का सेंटर है लगभग, और यहाँ पर हमारा आता है हमारा गॉल ब्लैडर का 22 नंबर पॉइंट। और इसके जस्ट नीचे, नियर इसके थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में नीचे इसके आता है हमारा गॉल ब्लैडर का 23 नंबर पॉइंट। नेक्स्ट कम्स गॉल ब्लैडर का 24, विच इज क्लोज टू लिवर 14 एंड GB23 से सीधा हम अगर नीचे आते हैं, लगभग हम अपनी प्रोब ले सकते हैं और इन पॉइंट से यूं रोल करके आ सकते हैं नीचे, जहां हम ये आके रुकेगा। ये यहाँ से जब हम रोल करके आके रुकेंगे तो ये हमारा गॉल ब्लैडर के 24 नंबर पॉइंट पे ही आके रुकेगा, जो कि हमारे लिवर 14 पॉइंट के थोड़ा सा नीचे हमने देखा था होता है। सो इट लेवल्स विथ लगभग जो हमारा CV मेरिडियन है उसके 10 और 11 के बीच में ये पॉइंट आके लगभग हमारा रुकता है। सो लगभग यहाँ पर फॉल करता है हमारा GB का 24 नंबर पॉइंट, हमारे लिवर 14 के थोड़ा सा यहाँ ऊपर रहता है। GB25 ये हमारे थंब के पास में आ जाता है, यहाँ पर लगभग ये यहाँ पर आता है हमारा GB का 25 नंबर पॉइंट। फिर 26 था हमारे लेवल विथ CV 8, हमारी कंसेप्शन वेसल के 8 नंबर पॉइंट के बराबर में था, और लगभग हमारा लिवर के 30 नंबर पॉइंट के ऊपर था। तो यहाँ पर आएगा हमारा GB का 26 नंबर पॉइंट। फिर 27, 28, 29 एक के बाद एक पॉइंट लगेंगे एक लाइन से, लैटरल टू CV4 से जो हमारा लैटरल जगह रहती है वहाँ से। तो ये यहाँ पर लगेंगे हमारे पॉइंट्स 27, 28, 29 इस प्रकार से। सो ये जो GB30 से जो आगे के पॉइंट्स हैं, ये अब हमारे हथेली के पीछे की साइड आ जाते हैं, यांग साइड पर आ जाते हैं। और ये चैनल अब जो GB मेरिडियन है वो हमारा मिडिल फिंगर पर एकदम सेंटर लाइन पर चल के हमारे नाखून के नीचे यहाँ पर ख़त्म होता है। तो हमारा जो ये उभरा हुआ भाग है, यहाँ पर सबसे उभरा हुआ भाग के पास में थोड़ा फिंगर की तरफ यहाँ हमारा लगता है GB का 30 नंबर पॉइंट। और ये जो हमारा मिडिल जॉइंट है, इससे इस GB30 नंबर पॉइंट तक की दूरी लगभग होती है 18 to 19 कुन की। सो इसको हम लगभग हाफ करेंगे, और हाफ से थोड़ा सा नीचे, हाफ मतलब हो गया लगभग 9 कुन, और 7 कुन की दूरी पर था हमारा गॉल ब्लैडर का 31 नंबर पॉइंट इस क्रीज से हमारे, इसीलिए यहाँ पर हाफ से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर बनेगा हमारा 31 नंबर पॉइंट। 32 हमारा था 5 कुन, तो इसी के पास लगभग इसी सेंटर लाइन पर चलता हुआ ऊपर हमारा बनेगा 32 नंबर पॉइंट। सो ये हो गया गॉल ब्लैडर 30, 31, 32।
ब्लैडर का जो 33 नंबर पॉइंट है वो 3 कुन था, सो इस जॉइंट के बहुत पास में आएगा हमारा 33। सो ये हो गया 30 नंबर पॉइंट, दिस इज 31, दिस इज 32, दिस इज 33। 34 जो है वो जॉइंट को पार करके लगेगा, थोड़ा सा मिडिल फ्लैंज के भी पास में आएगा। सो 34 यहाँ पर आएगा, जॉइंट को थोड़ा सा पार करके यहाँ पर हमारा 34 नंबर पॉइंट गॉल ब्लैडर का। फिर 35 जो है वो लाइन से थोड़ा सा हटकर था और गॉल ब्लैडर 36 के बराबर में था, और ये इस फ्लैंज के मिडिल फ्लैंज के लगभग सेंटर में, इस सेंटर पर आएगा हमारा 36, और सेंटर से थोड़ा सा हटके जो हमारा इंडेक्स की तरफ की लाइन है उसके पास में हमारा आ जाएगा जीबी का 35 नंबर पॉइंट। सो ये हो गया हमारा 35 और ये हो गया 36, सेंटर लाइन पर 36। नेक्स्ट है हमारा 40, जो कि जॉइंट के ऊपर आता है, नेल के पास वाला जो जॉइंट है, इस जॉइंट के ऊपर सेंटर लाइन में एकदम हमारा रहता है जीबी का 40 नंबर पॉइंट। सो ये दोनों यहाँ पर हो गया हमारा 40 और 36, 37, 38, 39 जो है वो इस 36 के ऊपर लगते जाएंगे, 37, 38, 39, एक के बाद एक पॉइंट लगते जाएंगे। सो ये हो गया हमारा 30, फिर 31, 32, 33, 34, 35 थोड़ा सा हट के, फिर 36, 37, 38, 39, 40 इस जॉइंट पर। इसके आगे 44 जो था हमारे एकदम नेल के जस्ट नीचे आएगा, तो ये 40 और ये 44, बाकी के 41, 42 एंड 43 इसके बीच में। सो ये हो गया 41, 42, 43, 40, 41, 42, 43, 44 एकदम नेल के नीचे। तो ये हमारा हो गया गॉल ब्लैडर मेरिडियन का करस्पॉन्डेंस अपने हाथों पर। Thank you so much for watching my videos. Do like, share and subscribe my channel. Stay tuned for more videos. Thank you so much.